जी, अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। सो लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम लोग चलेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं एनाटॉमी की, उनके ऊपर जो है वो हम आज के दिन में जो है वो फोकस करेंगे। और ये टर्मिनोलॉजीज क्यों ज़रूरी है हमें मालूम होना, इनकी अहमियत, इनकी सिग्निफिकेंस, और इन टर्मिनोलॉजीज को जो है वो थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में भी जब हम लोगों ने डिस्कशन की थी, टर्मिनोलॉजीज का मालूम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखें, हम जब भी बेटे कोई लैंग्वेज लिखते हैं तो हम लोग उसको साइंटिफिकली या उस जुबान के अंदर हमेशा पेपर करते हैं। अगर आप एनाटॉमी का पेपर कर रहे हो और उसके अंदर अगर आप सिंपल इंग्लिश को यूज करोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। कुछ वर्ड्स जो हैं वो हमें बेसिक एनाटॉमी के वहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। और इसी तरह जब आप बुक को रीड आउट करते हो तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं टिपिकली जो कि आपकी टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड होते हैं, या वो वहाँ पे ऐसे टिपिकल वर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं जिसके अंदर वो इन टर्मिनोलॉजीज को हाईलाइट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज इनका बेसिक नॉलेज नहीं आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप उन टर्मिनोलॉजीज में लैग करेंगे और आपको वो इंफॉर्मेशन उस तरह से नहीं मिल सकेगी जो वहां पे मेंशन की गई होती है। आज हम अप्रोक्सीमेटली 10 जो बेसिक हम लोगों की टर्मिनोलॉजीज हैं एनाटॉमी की, उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली आ जाती है टर्मिनोलॉजी वेंट्रल। अब वेंट्रल पार्ट क्या है? वो कहते हैं द पार्ट ऑफ बॉडी व्हिच इज प्रेजेंट इन द फ्रंट, जो फ्रंट साइड है मेरी, ठीक है, ये जो फ्रंट पोर्शन है हम लोगों का, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका? वेंट्रल पार्ट। वेंट्रल पार्ट में अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो हम लोगों के पास वेंट्रल पार्ट के अंदर क्या है? रिब्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मेरी पूरी बॉडी है, जो मेरा फ्रंट है पूरे का पूरा, ये क्या है? मेरा वेंट्रल पार्ट। इसी का आपने ऑपोजिट कर लेना है, वो क्या होता है? डोर्सल, द पार्ट ऑफ बॉडी व्हिच इज प्रेजेंट नियर या एट द बैक साइड। जो हमारी बैक साइड है उसको हम लोग एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? डोर्सल साइड, ठीक है। जैसे कि हम लोगों की पिछली साइड पे क्या आ जाती है? बैकबोन, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। सो वेंट्रल मींस जो फ्रंट पार्ट है एंड द डोर्सल मींस द बैक पार्ट। सुपीरियर, सुपीरियर अक्सर हम लोग वर्ड यूज करते हैं, यार वो मेरे से बहुत ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है, एजुकेशन के अंदर वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, उसका नॉलेज मेरे से क्या है? बहुत ज्यादा है। तो सुपीरियर मींस जहां पे हम लोग किसी को बड़ाई की तरफ को बयान कर रहे होते हैं। सो द पार्ट ऑफ बॉडी व्हिच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द अपर साइड, अपर साइड पे ये जो मेरा ये सुपीरियर पार्ट है, मैं कहता हूँ मेरा जो हेड है, नेक है जो मेरी, ये क्या है? ये सुपीरियर पार्ट है। इसका ऑपोजिट इंफीरियर। इंफीरियर मींस द पार्ट ऑफ बॉडी प्रेजेंट टुवर्ड्स द लोअर साइड। लोअर लिम्ब, ये टांगी है, घुटने हैं मेरे, फुट्स हैं, ये क्या है? लोअर साइड पे है। तो मैं इसको कह सकता हूँ ये मेरे क्या है? बॉडी के इंफीरियर पार्ट्स हैं। और जो अपर पार्ट्स हैं, जो सुपीरियर पार्ट्स हैं, उनमें क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, नेक आ सकती है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ मेरे लंग्स क्या है? वो सुपीरियर है, सुपीरियर बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। और इंफीरियर के अंदर मैं कह सकता हूँ कि मेरे क्या है? वो लोअर लिम्ब जो है मेरी, जो लेग्स हैं, मेरे जो घुटने हैं, वो क्या है? वो लोअर नी पार्ट्स जो है वो क्या है? वो मेरे इंफीरियर पार्ट्स हैं। मीडियल लाइन, द लाइन व्हिच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ, जो कि डिवाइड करती है, मतलब मीडियल लाइन जो एक सेंट्रल लाइन होती है बॉडी की, जो कि डिवाइड करती है इनटू राइट हाफ एंड द लेफ्ट हाफ। अब आप बात जो है वो अगर हम लोग एनाटॉमी की बात करते हैं और इसके अंदर जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे राइट पोर्शन के अंदर या राइट लंग्स के अंदर जो है ना जी, वो बलगम है या उसके अंदर कोई मसला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो राइट मीडियल पार्ट है ना जी, उसके अंदर कोई इशू है, या लेफ्ट मीडियल पार्ट। अब मैंने लास्ट टाइम भी जब आप इसके साथ डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर में, तो उसके अंदर भी ये कि जैसे हम लोग कोई बॉडी है उसको एग्जामिन करना चाह रहे हैं, या जैसे हम लोग उसको एग्जामिनेशन पर्पसेस में जा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग इन चीजों को जो है ना वो डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से पार्ट के अंदर किस पोर्शन में कोई इशू जो है ना वो प्रेजेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लंग्स में है, तो साइंटिफिकली हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? राइट मीडियल पोर्शन में, और क्या कहेंगे? इंफीरियर रीजन के अंदर जो है ना वो कोई ना कोई क्या है वहां पे मसला है। मतलब हम इन टर्मिनोलॉजीज को कम्युलेटिवली साइमल्टेनियसली फिर हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग साइंटिफिकली इन वर्ड्स को यूज करना चाह रहे होते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि आर्म जो है, ठीक है, ये मेरा जो आर्म है, ये मेरी हथेली है, हाथ जो है, वो मैं कहता हूँ कि वो क्या है? लेटरल पार्ट है, ठीक है, मतलब मीडियल लाइन से क्या है? अवे है।
इसी तरह हम लोगों के पास आ जाता है डीप। डीप का मतलब होता है कोई गहरा या कोई ऐसा पार्ट जो कि क्या बॉडी के अंदर धसा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं बोन्स। तो बोन्स क्या है, ये डीप है, इनसाइड है, हम लोग इनको नेकेड आई से कभी भी नहीं देख सकते। हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, यहाँ इंसिजन लगाएं, कट लगाएं, इसको ओपन करें, फिर पढ़ें। तो डीप का क्या मतलब होता है, वो ऑर्गन्स, वो टिश्यू जो कि बॉडी के अंदर, जैसे बोन्स हैं वो क्या हो, डीप है वो हम लोगों के पास। इसका ऑपोजिट हम लोगों के पास आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का क्या मतलब होता है, जो आपका अपर पार्ट है, टॉपिकल पार्ट है, जिसको आप लोग देख सकते हो, जो कि अपर लेयर प्रेजेंट है, जैसे कि स्किन। तो ह्यूमन स्किन क्या है, ये सुपरफिशियल पार्ट है। और इसके अंदर क्या है, बोन्स हैं, हम लोगों के ऑर्गन्स है, लिवर है, हम लोगों के पास किडनीज हैं, वो क्या है, डीप है, इनसाइड। इसी तरह हम लोगों के पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल कैट इज द पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मेरा जो जॉइंट है, ठीक है, क्लेविकल जॉइंट जो है मेरे पास, जो मेरा ये जॉइंट है, ये क्या है, मेरा रेफरेंस पॉइंट है। तो वो ऑर्गन्स, वो बॉडी के पार्ट्स जो कि इसके नजदीक करीब होंगे, उनको मैं कहूंगा एज ए प्रॉक्सिमल पार्ट के, वो क्या है, करीब है मेरे रेफरेंस पॉइंट के। और इसका ऑपोजिट डिस्टल, इट इज द पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। अब बात यहाँ पे आती है कि ये डेफिनेशंस तो बहुत ज्यादा छोटी हैं। फॉर एग्जांपल बेटे, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है किसी भी डेफिनेशंस इस तरह से आती हैं पेपर के अंदर कि वो 3 से 4 डेफिनेशंस जो है वो आपको 5 मार्क्स की देता है। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको जो है वो डिवीजन बताई गई थी कि किस तरह से आपके जो है ना वो डिवीजन बनी हुई है मार्क्स की। तो अगर आपको 5 मार्क्स की ऐसी कोई भी डेफिनेशन आती है, तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप एक अच्छी सी उसकी डेफिनेशन लिखें, आप इसी डेफिनेशन को डिटेल में लिखें, और हाँ, एग्जाम्पल आपने साथ में लाजमन कोट करनी है, ठीक है। सुपरफिशियल की आपको एग्जांपल वेंट्रल की बताई गई, जो फ्रंट के बॉडी पार्ट्स हैं आप उनको डिस्कस कर सकते हो। डोर्सल में आप बैक साइड के, जैसे बैकबोन है, किडनीज हैं, हिप जॉइंट, हिप रीजन हैं, आप उनको डिस्कस कर सकते हो। सुपीरियर में आप अपर लिम्ब को डिस्कस कर सकते हो, इंफीरियर में आप लोअर लिम्ब को डिस्कस कर सकते हो। मीडियल लाइन जो आपको डिवाइड कर रही है इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ, उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह आप लेटरल में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, जो कि आपके मीडियल लाइन से, जैसे कि मेरा बाजू है, आर्म है, ये दूर है, ठीक है। डीप में आप बोन्स की एग्जांपल दे सकते हो, सुपरफिशियल में आप स्किन की एग्जांपल दे सकते हो, प्रॉक्सिमल में अगर आप रेफरेंस जॉइंट इसको ले रहे हो तो आप अपने हाथ की एग्जांपल दे सकते हैं। तो आपने जब भी आपने डेफिनेशंस को टच करना है, तो डेफिनेशंस को आपने एक इलैबोरेटिवली लिखना है, और उसके साथ आपने सुटेबल एग्जांपल जो है ना वो लाजमन कोट करनी है। सो बेसिक आज की जो बचे हम लोगों का लेक्चर था, उसके अंदर हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग कुछ कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज हैं और कुछ बोन रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इंतजार करें।